मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंदर ये जो क्रूज हादसा हुआ है, ये सच में कोई हादसा है या फिर ये एक बहुत बड़ी साजिश है। अब इस राज का जवाब सिर्फ एक ही शख्स दे सकता है और वो है इस क्रूज का ड्राइवर। जी हाँ, जो ड्राइवर उस वक्त इस क्रूज को ड्राइव कर रहा था, जो ड्राइवर इस क्रूज को चला रहा था, उसे सब पता है, उसे सब मालूम है कि हादसे से ठीक पहले क्या हुआ था। हादसे से ठीक पहले उससे जब पैसेंजर्स ने कहा था कि हमें लाइफ जैकेट दे दो, तूफान आने वाला है और गहरे पानी में इस क्रूज को मत लेकर जाओ, तो उसने किस तरीके से इन लोगों की बातों को नजरअंदाज कर दिया था। जी, यह हादसा इतना ज्यादा खतरनाक है और इतना ज्यादा डरावना है कि इस हादसे ने उन लोगों की आंखों में भी आंसू ला दिए हैं जिनके खुद के दिल पत्थर के होते हैं। मैं बात कर रहा हूं रेस्क्यू टीम की। रेस्क्यू टीम को आदत होती है ऐसे हादसों की, उनका काम ही होता है हादसों में जाकर लोगों को रेस्क्यू करना। लेकिन यहाँ की कुछ ऐसे मंजर उन्होंने देखे कि उनके भी आंखों में आंसू आ गए। जी हाँ, एक औरत अपने बच्चे को सीने से लिपटा के तब तक रही जब तक उसकी जान नहीं चली गई। जी हाँ, एक लाइफ जैकेट के अंदर उसने अपने बेटे को अपने सीने से लगा रखा था और इस तस्वीर को देखकर साफ पता चलता है, इस मंजर को देखकर साफ पता चल रहा था कि औरत अंत तक अपने बच्चे को बचाने के लिए लड़ती रही। उसे अंत तक विश्वास था कि उसके बेटे को अपनी सीने से लगा कर रखेगी और कैसे भी करके उसे बचा लेगी। लेकिन वो खुद की भी अपनी जिंदगी की जंग हार गई और उसका बच्चा भी इस जिंदगी की जंग हार गया। इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसका दिल पूरी तरीके से फटने को आ गया। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि यह हादसा कैसे हुआ और इस हादसे के पीछे सच में कोई साजिश हो सकती है और उस ड्राइवर ने आखिर उन लोगों की बात आखिरी मौके पर क्यों नहीं मानी थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। आप सभी तक खबर पहुंच ही चुकी होगी, आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि जबलपुर में एक क्रूज हादसा हुआ है। जी हाँ, बरगी डैम में यह हादसा हुआ। उस वक्त शाम के 6 बजे थे। मौसम शुरुआत में बहुत ज्यादा सुहाना था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। लेकिन शायद जो लोग इस वक्त उस क्रूज के अंदर बैठे थे, जितने भी पैसेंजर्स इस क्रूज में थे, उन्हें ये नहीं पता था कि अगले ही कुछ मिनटों में एक ऐसा तूफान आएगा जो हमेशा के लिए इनकी जिंदगियों को अपने साथ ले जाएगा। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अब तक 9 लोगों के मरने की खबर आ चुकी है। काफी लोगों को रेस्क्यू किया गया है और अभी भी बहुत सारे लोग लापता हैं। कई सारे परिवार बरगी डैम के किनारे बैठे हैं सिर्फ अपनों के इंतजार में। उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद है कि उनके परिवार का जो शख्स गायब है वो शायद वापस लौटेगा। लेकिन सच बताऊं तो उनके जिंदा बचने की जो परसेंटेज है वो शायद ही 0.5% है। लेकिन फिर भी बहुत सारी फैमिलीज इस घाट के किनारे बैठी हैं सिर्फ इसी उम्मीद में कि उनके परिवार का जो इंसान खोया है, जो इंसान लापता है, शायद वो सही सलामत उन तक लौट आए। क्योंकि ऊपर वाला चाहे तो कुछ भी कर सकता है, होनी को अनहोनी में भी बदल सकता है और अनहोनी को होनी में भी। जिस तरीके से आपको याद होगा ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें सभी लोगों की जान चली गई थी लेकिन एक शख्स जिंदा निकल कर वापिस आ गया था। ऐसा ही कुछ इस हादसे में भी दिखाई दिया है। एक बच्चा जिसकी उम्र 14 से 15 साल है, वो भी ऐसे ही निकल कर आया। उसे भी देखकर सब चौंक गए। वो भी मौत को मात देकर वापस निकल कर आया है। लेकिन जिस तरीके से अब चीजें निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके से बाकी के पैसेंजर्स अब बताते नजर आ रहे हैं, वो कहते नजर आ रहे हैं कि आखिर में जब तूफान आया था, जब तेज हवाएं चलने लगी थी, क्रूज इधर उधर हिलने लगा था, तो पैसेंजर्स ने क्रूज ड्राइवर से कहा था कि क्रूज को वापस किनारे पर लेके चलो। लेकिन उसने इनकी बातों को अनसुनी कर दिया। और तो और इन लोगों के पास लाइफ जैकेट्स तक नहीं थी। जी हाँ, जो रूम है जिसके अंदर लाइफ जैकेट्स रखी हुई थी उसमें ताला लगा हुआ था, यानी कि किसी भी तरीके की सेफ्टी की चीज इन लोगों को नहीं दी गई थी। जब आखिर में इन्होंने शोर मचाना ज्यादा शुरू कर दिया तो फिर ताला तोड़ के बिल्कुल आखिर में लाइफ जैकेट दी गई। तब तक क्रूज आधे से ज्यादा डूब चुका था। जी हाँ, अब लोगों ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अब लोग इस हादसे से ऊपर उठकर ये सोच रहे हैं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे था। बहुत सारे लोग शुरुआत में भावुक थे, कल से लोग बहुत ज्यादा भावुक थे, कोई भी कुछ कह नहीं पा रहा था। लेकिन अब सीधा सीधा सवाल एमपी सरकार से किया जा रहा है कि इस तरीके से इन पैसेंजर्स को आखिर क्रूज में क्यों भेजा गया था। जब पता था कि मौसम खराब है तो फिर इन्हें लाइफ जैकेट्स क्यों नहीं दी गई थी। और जब इन लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि क्रूज को वापस से किनारे पर लेके चलो, तो फिर क्रूज के चालक ने इन लोगों की बातों को अनसुनी क्यों किया था। आप सुनिए कि चश्मदीद का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। आपके सामने जिस प्रकार से एमपीटी के जो यहाँ पे प्रबंधक ने बताया, लाइफ जैकेट्स तो थी लेकिन आंधी तूफान आने वाला है उसका मापक यंत्र नहीं यहाँ नहीं है। इतने बड़े डैम पे अगर
मापक यंत्र नहीं है आंधी तूफान को देखने का, तो मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी आज एक घटना घटी है, इससे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। जो डैम है इतना बड़ा, बरगी डैम, और सरकार को निष्पक्ष रूप से इस पर जांच कराना चाहिए। जो भी जवाबदार लोग हैं जिनके कारण ये घटना घटी है, उन पे जवाबदारी तय होना चाहिए। अगर इस प्रकार की सरकारी लापरवाहियों पे अगर चूक से अगर कई परिवारों के अगर शोक होगा, तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि ये एक सरकारी लापरवाही के कारण एक हत्या है और केस दर्ज होना चाहिए। जिन लोगों की लापरवाही के कारण ये घटना घटी है, साथ में ये कहना चाहता हूँ कि मृतक आत्मा को शांति मिले। शोकाकुल परिवार को मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनको शक्ति दे ईश्वर। सर, मौसम विभाग ने पहले ही चेताया था, आधे मध्य प्रदेश में कल आंधी तूफान और बारिश का दौर था। दूसरी ओर देखेंगे आधे से ज़्यादा लोगों को लाइफ जैकेट नहीं दिए गए। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि इस पर सामने कि जब आपके अभी यहाँ के प्रबंधक ने आपके सामने मीडिया में एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे मापक यंत्र ही नहीं है। जब आंधी तूफान अगर कहीं आ रहा है तो फिर आप बगैर सूचना के, बगैर जानकारी के लिए अगर आप शिप को अगर आप ले जा रहे हो, बोट को अगर पानी में ले जा रहे हो, तो सीधे सीधे लापरवाही बनती है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सरकार, स्थानीय प्रशासन इस जांच को लेगा और मुख्यमंत्री जी को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। सिर्फ औपचारिकताओं करने से नहीं होगा। इस प्रकार कई घटनाएं प्रदेश में हो रही है। कप सिरप की लेकर घटना घटी, मुख्यमंत्री चुप रहे। ये घटना घट गई, चुप रहे। भागीरथपुरा में घटना घट गई, दूषित पानी से चुप रहे। तो जो जवाबदार लोग हैं सिस्टम में, क्या सिस्टम में मुख्यमंत्री जी की पकड़ नहीं है? क्या अधिकारी लगाम हो गए? मैं समझता हूँ कि इन सब बातों पर लेके मुख्यमंत्री को समीक्षा करना चाहिए और इंसानियत के नाते प्रदेश की जनता हो, बाहर के कोई भी पर्यटक हो, उनके प्रति न्याय होना चाहिए। दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से बताते नजर आ रहे हैं कि हादसा कितना ज्यादा खतरनाक था और किस तरीके से इन लोगों की जान गई है। अभी भी बहुत सारे लोग लापता हैं जिनकी जांच पड़ताल करी जा रही है, जिनकी खोज करी जा रही है, लेकिन अभी तक भी वो मिल नहीं पा रहे हैं। और जिस तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वो सभी के दिल को एक तरीके से चीर रही हैं, एक तरीके से सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि ये हादसे आखिर कब तक होते रहेंगे। सरकार तो मुआवजा दे के बात ख़त्म कर देती है और इस हादसों को कुछ ही दिन में लोग भूल जाते हैं, लेकिन आखिर इस तरीके की चीज़ों को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? जब पता होता है कि जरा सी लापरवाही के चलते कई लोगों की जान जा सकती है, तो फिर उस लापरवाही को क्यों बरता जाता है? सवाल यही खड़ा होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इन सभी को इंसाफ मिलना चाहिए, इन सभी के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, तो फिर कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर जबलपुर पीपल जरूर लिखें और बाकी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।